पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के बाद फौरी खात्मे पर इत्तफाक हो गया। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। मुआहदे के बाद 40 ममालिक इस हफ्ते इजलास मुनक़िद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतज़ामी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शरीक होंगे। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अबनाए हुर्मुज़ जुम्मे को मुआहिदे के बाद खोल दी जाएगी। ईरान अमेरिका मुआहिदा खित्ते में अमन लाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ खत्म करने पर इत्तफाक। अबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। यह अजीम डील खित्ते में अमन और सलामती के लिए लाई गई। साबिक अमरीकी सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत अबनाए हुर्मुज़ फ्री होगी। मुआहिदा इजराइल के मुखालफत के बावजूद तय पाया। ईरान के भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीका को अमन मुआहदा कबूल करने पर मजबूर किया। अमरीका की बहरी नाकाबंदी आज से ख़त्म होगी। मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुज़ाकराती अमल में जोहरी मामला ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान पर पाबंदियों के खात्मे पर भी बात होगी। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर भी बात होगी। मुज़ाकरात में ईरान की तामीर नौ के तरीक़ेकार पर भी बात होगी। मुफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं है। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। मुआहदे पर उस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना करा लिया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है, अमेरिका के साथ हतमी अमन मुआहदे का मतन पहले ही मुकम्मल किया जा चुका। अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत जुमे को किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, जब एक मुहिम मुकम्मल हो जाए तो अगली मंजिल के लिए मुस्तैद हो जाना चाहिए। इस्माइल बकाई ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि हमें किसी भी हाल में थकन का शिकार नहीं होना चाहिए। एक हदफ पूरा होने का मतलब रुक जाना नहीं बल्कि अगले मिशन का आगाज है। मुआहदे की तकमील के बाद भी हमारा सफर जारी रहेगा और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान और अमरीका में 14 नकाती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल किरदार से करना भी मुसव्वदे में शामिल। ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जोहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमरीका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमरीका को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। मुज़ाकरात में ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुफाहमती ग्रुप्स की हिमायत शामिल नहीं। अमरीकी नायब सदर ने मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में नए दौर के आगाज़ की अलामत करार दे दिया। JD वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और अहम इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर यह कामयाबी हासिल की। अब पूरे इत्तेमाद के साथ कहा जा सकता है, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उन्होंने मुआहदे को अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन करार देते हुए कहा कि इसके नए नतीजे में तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। JD वेंस अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने वाली दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यह मुआहदा अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ इंतहाई अहम बड़ा कदम है। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान, कतर और मिस्र का तामीरी और कुलीदी किरदार काबिल सताइश है। सिफारती कामयाबी और मुआहदे की राह हमवार करने पर सऊदी अरब और तुर्की समेत दीगर ममालिक के शुक्रगुजार हैं।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत दिगर ममालिका अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि अमेरिका ईरान मुआहदा जंग के खात्मे की तरफ अहम और बड़ा कदम है। कामयाब सिफारतकारी पर सदर ट्रंप पाकिस्तान, कतर और दिगर सालिसकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त है। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में मुस्तकिल अमन और सलामती का माहौल कायम करने की राह हमवार करेगी। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की याददाश्त का खैर मकदम करते हैं। तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान अमरीका मुफाहमत के ऐलान का खैर मकदम। कहा, मुफाहमत की याददाश्त खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। उम्मीद है ये हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी और खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की मुसलसल हिमायत करने पर फ़ख्र है। ये पेशरफ्त तनाज़ात के पुरअमन हल और बाहमी एहतराम के ज़रिए एक अहम कदम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इस बार ये कामयाबी सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, अमन मुआहदा कशीदगी में कमी की तरफ अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमल में शामिल फरीकैन के अज़्म की अक्कासी करती है। बिलावल भुट्टो का मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल की हिमायत को सराहता। अमेरिका ईरान जंगबंदी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर अमेरिका और ईरान की क़यादत ने एतमाद का इजहार किया। बजट ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए दुरुस्त समत का तयन कर दिया। बजट के हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। ईरान अमरीका मुआहदा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड। अमारात मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,880 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। मुल्क की मुआशी अशारियों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस अफरात ज़र पर पड़ने वाले दबाव को भी अहमियत दी जाएगी। शरह सूद इस वक्त 11.5% पर है।